मैं तुमसे एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स या बात करने की कला या इतनी सारी चीजें। देखो भाई, हर एक बंदे को ना बात करनी धीरे धीरे आती है। हर एक बंदे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो 25 साल के बाद बड़ा हो जाता है। उसको समझ आने लग जाता है, वो मिच्योर हो जाता है, उसको काफी सारी चीजें बड़ी हो जाती है। पर कुछ बच्चे, कुछ ऐसे इन केसेस अलग बच्चे होते हैं जिनको बात करने की कला बहुत प्यारी होती है, उनकी समझदारी की स्किल्स काफी ज्यादा प्यारी होती है। तो भाई इसको कैसे हम बचपन में ही डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि देखो भाई, बड़े होते हुए मेरे को काफी लेट पता चली ये चीजें, पर तुम्हें मैं चाहता हूँ कि तुम्हें काफी जल्दी पता चल जाएगी। अगर तुम किसी भी एज के हो तो तुम्हें अगर अभी पता चल गई तो बढ़िया है। देखो भाई, मैं चंडीगढ़ हरियाणा, वैसे मैं बचपन हरियाणा में ही बीता और मेरा डोमिसाइल भी हरियाणा है, मैं हरियाणवी हूँ यानी। और मैं चंडीगढ़ में आता रहता हूँ। तो चंडीगढ़ के अंदर मेजरली जो लैंग्वेज चलती है, पंजाबी, ठीक है, हिंदी, ठीक है, और हरियाणवी बीच में, ये सब लैंग्वेज चलती है। पर हमारे यहाँ पे कुछ बिहार से भी बंदे आते हैं और उत्तर प्रदेश से भी बंदे आते हैं कुछ, और मतलब हिमाचली भी बंदे होते हैं। तो हमारे चंडीगढ़ के अंदर काफी सारा एक्सपोजर है इन चीजों का। तो मुझे पता चला यहाँ से कि जो चंडीगढ़ एरिया है, जो मेरा लोकेलिटी है ना, उसके अंदर ये जो तीन चार तरह की लैंग्वेज है वो बोलते ही बोलते हैं। जैसे पहली लैंग्वेज, सबसे मेजर टिप है, चंडीगढ़ के अंदर पंजाबी बोली जाती है। मैं पंजाबी बोल नहीं सकता, पर मुझे समझ पूरी अच्छी तरह आती है। मेरे को लिखनी आती है, मुझे पढ़नी आती है, बढ़िया। पर मैं पंजाबी बोलने पे भी काम कर रहा हूँ। एक्चुअली में मेरे को ये चीजें कैसे पता चली कि एक बार एक कस्टमर था, जस्ट मैं उनसे पंजाबी नहीं बोल रहा था, इस वजह से वो इतने ज्यादा मेरे से, मतलब उनका कनेक्शन नहीं बन पाया मेरे से। पर जो बंदे पंजाबी बोलते थे ना, उनका कनेक्शन इतना प्यारा बनता था उनसे कि अपने पंजाबी बंदे। तो मतलब अगर तुमने किसी से कनेक्शन बनाना है तो उसकी लैंग्वेज तुम्हें आनी चाहिए। अगर तुम्हें हरियाणवी बंदे से कनेक्शन बनाना है तो जस्ट तुम उससे हरियाणवी में बात कर लोगे ना, तो भाई वो अपनापन सा फील करेगा। ये हमारा दिमाग ना कुछ ऐसे ही चलता है। जैसे कि कुछ कहते हैं ना कि ये मेरी जाति का लोग है। देखो, जातिवाद को तो मैं मानता नहीं कुछ भी, पर ये लैंग्वेजवाद तो मतलब काफी सारी चीज है। और ये तो हमारे इंडिया में अब बहुत ज्यादा ऊपर भी चला गया है। अब तुम हो, मान लो तुम महाराष्ट्र में रहते हो, तो अपने आसपास की स्टेट की लैंग्वेज तुम्हें आ जानी चाहिए। जैसे कि कर्नाटका भी सीख सकते हो तुम, या अपने आसपास की जितनी लैंग्वेज है उनको भी ट्राई हाथ में मार के देख सकते हो। अब जैसे हम चंडीगढ़ पंजाब में, दिल्ली में भी रहते हैं ना, तो तुम्हें पंजाबी आनी चाहिए, समझ आ जाए तुम्हें। जो तुम्हारे भोजपुरी दोस्त हैं उनकी भी तुम्हें लैंग्वेज समझ आ जाए चाहे बस, और तुम थोड़ी बहुत ही बात ही कर पाओ, ताकि तुम्हें थोड़े बढ़िया लगे। देखो भाई, हरियाणवी बचपन से इन्वायरमेंट में रहा हूँ मैं, तो मुझे हरियाणवी अच्छे से समझ आती है। मेरी मासी हरियाणवी बोलती हैं, मेरे जो मतलब भाई है वो हरियाणवी बोलते हैं, और मेरे कुछ दोस्त हैं वो पंजाबी बोलते हैं, और मेरी पंजाबी दोस्त भी हैं, और मेरे कुछ हिमाचली दोस्त भी हैं, तो मेरे को हिमाचली भी समझ आती है। और हरियाणवी तो आती है, और हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी हमारे घर में बोलते हैं। तो बस तुम्हें भी लैंग्वेज पे कमांड कर देना चाहिए। लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा, तुम चीजें पढ़ो या ना पढ़ो, पर कम्युनिकेशन स्किल, कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए। तो जस्ट अगर तुम चंडीगढ़ जैसे स्टेट में रहते हो, अगर तुम हिमाचल जैसे स्टेट में रह रहे हो, तो तुम्हें पंजाबी, हरियाणवी ऐसी लैंग्वेज की एक्सपोजर थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब समझ आ जाए, तुम हल्के फुल्के वर्ड बोल पाओ, और बस कम्युनिकेशन कर पाओ, किसी एक ठेठ पंजाबी बंदे से मैं कम्युनिकेशन कर पाओ। तो मेरे को यहाँ चीज़ पता चली कि लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ना लास्ट में पता चला कि यार एक बंदे से बात कैसे की जाती है। तो मैं बात करने के लिए कहाँ पे स्टार्ट करूंगा? मैं तुम्हें ना एक टास्क देता हूँ छोटा सा, कि एक छोटा सा काम करो, कि तुम ना अपने एरिया में जाओ, अपने एरिया में कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा जाओगे ना तुम, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो बड़े अंकल हो, उनसे बात करके देखो एक बारी। अगर तुम्हें तुम्हें उनकी कम्युनिकेशन होल्ड कर पा रहे हो, वो तुमसे खुद आके बात कर रहे हैं, मतलब एक दो बंदे से तुम बात कर रहे हो ना, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन टेस्ट में तुम पास हो जाओगे। मतलब अगर वो बात कर पा रहे हैं अच्छे से तुमसे, तुम होल्ड कर पा रहे हैं, तुमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, और अच्छे वे में, बुरे वे में नहीं, मतलब तो देखो भाई, मेरा पॉइंट बस यही है कि अगर तुम्हें किसी से बात करने के में मजा आ रहा है ना, तो तुम्हारी सोशल स्किल इंप्रूव ऑलरेडी हो चुकी है। तुम बस उसको बस तराश रहे हो धीरे धीरे। तुम्हारी मतलब जो सीढ़ी है ना, वो मतलब बेस लाइन बन चुकी है, जब तुम अब तराशना बाकी है तुम्हें। और हाँ भाई देखो, लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीखो, इंग्लिश भी सीख रहे हो तुम, पर अपने लोकेलिटी में जितने भी
दोस्त पड़ोस है जिनसे शायद तुम बड़े होके बिजनेस करोगे, जैसे अपने आसपास के बंदों के साथ ही, या अंग्रेज के साथ भी करोगे, या किसी भी, यार करता ही है बंदा, लोकल में भी कई बार बिजनेस करता है या बाहर भी करता है, तो काम ये चीजें आती हैं। तो तुम्हें लैंग्वेज पे कमांड करनी है, तुम्हें एज गैप नहीं होना चाहिए कि मैं जस्ट अपने इन्हीं एज से, इन्हीं गैप से ही बात कर पाऊंगा। मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त होता था, वो भाई आंटियों से भी इतनी ज्यादा बातें करता था, अंकलों से भी इतनी ज्यादा बातें करता था, बुड्ढों से भी इतनी ज्यादा बातें करता था। उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल इतनी प्यारी कर ली थी ना, इतनी बढ़िया कर ली थी, आज वो भाई फौज में है, और वो बढ़िया बंदा, मस्त चिल है। वो किसी से भी बात कर लेता है, वो किसी से भी हंस के बात कर लेता है। और वो भाई मतलब मुझे याद आती है उसकी चीजें ना कुछ, कि वो ना मतलब ऐसी इस तरह से पहुंच गया था कि दो अंकल आंटी मिलके ना उसके साथ बातें कर लेते थे भाई। मतलब उनके उसमें पहुंच जाता था वो, उनके जो कंफर्ट जोन में है ना, तो वहां तक पहुंचने वाला बंदा था। तो मेरे को उस बंदे से ये चीज सीखने को मिली, और जस्ट मैं इसको समझता हूँ कि होती है। तुम्हें एज क्राइटेरिया कोई नहीं रखना है, हर किस से बात करनी है, लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं रखना है। अपने दोस्त भी आसपास होंगे तो उसको बोले यार किस किस का क्या क्या मतलब है। अब जैसे हरियाणा में बेरा का मतलब है, मैं कई बार हरियाणा में मिलता है ना, तो मैं किसी से बात कर लेता हूँ, मैंने बेरा मतलब मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ। या कोई पंजाबी में बात करता हूँ, मेरे से पंजाबी बोली नहीं जाती, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ कि हाँ भाई बोलना सीख। अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ कि जस्ट मैं इंग्लिश में बात कर सकूँ उससे, और मैं दोबारा से हिंदी पे आ जाता हूँ। तो जस्ट ये लैंग्वेज पे कमांड करने, अपने आसपास की इर्द गिर्द की लैंग्वेज पे काम करने लग जाओ। और अपने बच्चों से भी बात करो, मतलब जो तुम्हारे आसपास के बच्चे होंगे उनसे बात करोगे तुम, तो तुम्हें उनके ग्राउंड लेवल पे चीजें पता चल जाएगी। बूढ़ी आंटी से बात करोगे तो तुम्हें और समस्या पता चल जाएगी कि क्या चल रहा है दिमाग से, क्योंकि आजकल की डेट में हम बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं एक किन से, मतलब फोन में ही रह गए हैं बस। बस फोन में हमारे को दुनिया भर की नॉलेज मिल जाती है, पर जो हमें लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा ना, लाइव बात करना। और आजकल तो मैं फोन भी देखना कम कर रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल रहा है कि यार दुनिया, मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, टाइम बहुत बड़ा है, और सब कुछ सही है। तो देखो अभी नो बर्नआउट चैलेंज की सीरीज चल रही है मेरी, इसके अंदर आज मेरी 27वां 28वां डे है, और अब मेरी कमर पूरी दुख रही है। कल मैंने 130 की डेडलिफ्ट मारी है, और कमर की गांड फट रखी है पूरी, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। और भाई एक चीज़ और है कि ना, मेरे को बुखार है भी, और तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरी आवाज़ भारी है, मेरे दिमाग को थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है बोलते वक्त। और भाई बस कमर दुख रही है, बहुत दर्द हो रहा है। और मैं ये बस बताना चाहता था, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं एक बार बताऊं मेरा एक्सपीरियंस, कि किस तरह सिर्फ एक पंजाबी आने की वजह से, थोड़ी सी पंजाबी बोल पाने की वजह से, एक आंटी से मेरा कनेक्शन बन गया, और उन्होंने मेरे से बहुत प्यार से बात करी, और मेरी बात वो समझ पाए, जो कि किसी से वो नहीं समझ पा रहा था, जिसकी किसी, क्योंकि बंदों को पंजाबी नहीं आ रही थी बोलनी, पर मैं बोल पा रहा था, तो मेरी बात उन्होंने समझ ली। तो इसलिए तुम भी अपने लैंग्वेज कमांड पे काम करो, क्योंकि ज़्यादातर हम बाहर नहीं जाने वाले बंदे, 100% बंदे हम मतलब फॉरेन नहीं जाने वाले, हम अपने लोकल में ही बिजनेस करेंगे अपना, या कुछ अगर हमारी कम्युनिकेशन सोशल स्किल बढ़ेगी तो लोकल में ही बढ़ेगी। अगर बढ़नी भी है ना, तो तुम्हारी किसमें, इंग्लिश में भी बनेगी यार, क्योंकि तुम फॉरेन जाओगे तो उनकी भी लैंग्वेज सीख सकोगे ना तुम। तो जस्ट अगर जर्मन बंदे से तुम जर्मन बात करने लग जाओगे तो क्या होगा, तो जर्मन बंदा इम्प्रेस्ड हो जाएगा कि वाह यार, यार मेरी लैंग्वेज में बात कर रहा है। मान लो तुम किसी अंग्रेज को देख रहे हो और वो हिंदी में बात करने लग जाएगी, और भाई रोहित कैसा हो, और वो तुम बोलो वाह यार सरप्राइजिंग चीज है, तो उनको भी अच्छा लगता है अगर तुम उनकी लैंग्वेज में बात करने लग जाओ लोकल में। तो जस्ट उनकी लैंग्वेज के छोटे मोटे शब्द सीखने लग जाओ, ताकि उनको इम्प्रेस कर सको तुम, और उनसे कनेक्शन बिल्ड करो जो इमेजिनरी कनेक्शन होता है। तो दिस इज बाय मैरी, ध्यान रखना अपना। थैंक यू। मैं रेस्ट कर लो थोड़ी सी। देखो भाई मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक बंदा था, ठीक है, अब इनको शायद मेरा नाम ही पसंद नहीं था, और मैं हिंदी में बात कर रहा था, हिंदी में बात करना शायद इनको इतना पसंद नहीं आया, और इस वजह से वो डाउटफुल हो गए और पेमेंट नहीं कर रहे थे। पर जस्ट मैंने क्या करा, पंजाबी में बात करने लगा मैं, और पंजाबी में बात करने के बाद उनको पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि यार वो बंदे, नाम बदल के बात करी मैंने पहले अपना नाम मोहित बताया था, पर मैंने इस बार अपना नाम सुनील बताया, और मैंने पंजाबी में बात करी, और जस्ट वो बंदा राजी हो गया। वो कह रहा है कि यार कोई नहीं, मैं आपकी कल पेमेंट करा दूंगा। जस्ट एक लैंग्वेज सब कुछ चेंज कर दिया, और भाई हमारे मतलब कस्टमर कंटिन्यू हो गया, वरना कस्टमर तो सीधा मना कर रहा था कि मैं नहीं।
मैं नहीं करूँगा तुम्हारी पेमेंट और मैं कनेक्शन कटवा दूँगा। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक लैंग्वेज बैरियर आता है, और इसको अगर तुम कमांड कर लो ना तो तुम्हारी लाइफ सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे हर्डल्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो ज़रूर इस पे काम करना है। देखो, हम लाइव एग्जांपल बता दिया तुम्हें, मैं उनसे बात नहीं कर रहा था, नाम चेंज किया और जस्ट पंजाबी में बात करी, उन्हीं की लैंग्वेज में बात करी, तो भाई बढ़िया है। तो कंगे को गंजे को कंगी बेचना आसान है अगर तुम्हें उसकी भाषा आ गई तो दिस इज वन मैरी गैरबरी।